नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास, डी नीरजा। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। यह महाकाव्य द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 6, बी 5, सी 4, डी 2। अव्यय के कितने भेद हैं? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 5। अव्यय या अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अगला सवाल, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए झंडा, बी पंखा, सी गिलास, डी बोतल। सही जवाब है ऑप्शन डी बोतल। स्त्रीलिंग शब्द बोतल है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आपके ऑप्शन हैं ए श्लाघ, बी ल, सी झ, डी य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ल। हिंदी में ल एकमात्र पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ तालु को छूती है और हवा मुंह के दोनों बगल से निकलती है। अगला सवाल, मुरली धारण करने वाला यह किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययीभाव। सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। मुरलीधर का समास विग्रह मुरली को धारण करने वाला है। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन हैं ए उपमा, बी अनुप्रास, सी संभावना, डी उत्प्रेक्षा। सही जवाब है ऑप्शन ए उपमा। जब किसी प्रस्तुत वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में तुलना करने के लिए जैसे, जैसा, सी, सरिस या से जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए लाघव, बी सौरभ, सी लज्जा, डी अपमान। सही जवाब है ऑप्शन ए लाघव। गौरव का विलोम शब्द लाघव है। अगला सवाल है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? आपके ऑप्शन हैं ए पश्च विवृत, बी अग्र विसंवृत, सी अग्र विवृत, डी पश्च संवृत। सही जवाब है ऑप्शन डी पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है।
अगला सवाल, घन का अनेकार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए बादल, बी हथौड़ा, सी घना, डी ये सभी। घन का अनेकार्थी शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल, पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकिणी कै धुनी की मधुराई उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन हैं ए चौपाई, बी सवाया, सी सोरठा, डी कवित। सही जवाब है ऑप्शन बी सवाया। प्रस्तुत पंक्ति में सवाया छंद है। यह पंक्ति देवदत्त द्विवेदी रचित कविता से ली गई है। इस कविता में देवदत्त ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला सवाल, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए विभाव, बी अनुभाव, सी अस्थाई भाव, डी शांत रस। सही जवाब है ऑप्शन डी शांत रस। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए यह स्थान बहुत अच्छा है, बी अच्छा तुम घर जाओ, सी तुमने अच्छा किया जो आ गए, डी अच्छा है वह अभी आ जाए। सही जवाब ऑप्शन है यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल, काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 2, सी 5, डी 6। सही जवाब है ऑप्शन बी 2। काव्य 2 प्रकार का माना गया है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि, और जो पढ़ने और सुनने योग्य हो वह श्रव्य काव्य है। अगला सवाल है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए अभिमुख उन्मुख, बी ह्रस्व दीर्घ, सी गणतंत्र एकतंत्र, डी सृष्टि प्रलय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए अभिमुख उन्मुख। अभिमुख शब्द का विलोम शब्द प्रतिमुख होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए नरेश, बी सम्राट, सी नारींद्र, डी देवर्षि। सही जवाब ऑप्शन बी सम्राट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।